गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल दैट इज कॉलेज जुगाड़। हम जो स्टार्ट करने वाले एकदम स्क्रैच लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं। बस आप एकदम वीडियो लगातार देखते रहिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट। अपने जैसे मैंने बोला कि एकदम स्क्रैच लेवल से स्टार्ट करने वाले, जिसने एकदम मैथमेटिक्स भूल चुका है। तो सबसे पहला चीज जो हम लोग सीखेंगे ऑपरेशंस इन अलजेब्रा। मैंने देखा है काफ़ी सारे बच्चों को ना, मैंने ट्यूशन पढ़ाते समय भी देखा है कि वो लोग ना एकदम मतलब 11-12 में मैथमेटिक्स था ही नहीं। वो लोग को मालूम था कि हमको बाद में मैथमेटिक्स लेना ही नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, रिलक्टेंट हो जाते हैं, नहीं करना है मैथमेटिक्स। लेकिन देखो काम आता है मैथमेटिक्स। ठीक है, आपको कॉलेज में तो एक सब्जेक्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो हम लोग एकदम बेस से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, यहाँ पर यदि आपके पास प्लस है, मतलब एक टर्म में प्लस है और दूसरा टर्म में भी प्लस है, आप करेंगे क्या, यू विल ऐड इट। ठीक है, एंड साइन विल बी पॉजिटिव, साइन विल बी पॉजिटिव। एकदम स्क्रैच लेवल से मैंने बोला ना, एकदम आप टेंशन ही मत लो। ठीक है, यदि आपके पास माइनस है एंड माइनस है, तब आप क्या करेंगे, दो टर्म में माइनस है तो देन यू विल ऐड। यहाँ पर फिर बच्चा मिस्टेक कर सकता है, ऐड हम क्लास 6 का है ये, बट साइन विल बी पॉजिटिव, नहीं नेगेटिव। ठीक है, आपके पास दो टर्म्स हैं, दो टर्म्स में एक में यदि प्लस है दूसरा में माइनस है, या एक में माइनस है या दूसरा में प्लस है, यदि दो डिफरेंट टर्म्स होने से आप क्या करने वाले हैं, इन दैट केस यू आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट। सर साइन कौन सा होगा, साइन विल बी ऑफ द ग्रेटर वैल्यू, दोनों में से जो भी बड़ा वाला वैल्यू रहेगा उसका होगा। साइन विल बी ऑफ ग्रेटर वैल्यू। एकदम स्क्रैच लेवल से मैंने बोला ना, कोई टेंशन नहीं है। इनफैक्ट जो क्लास 11-12 में मैथमेटिक्स था, जिसको अच्छे से आता वो नहीं देखने से भी होगा ये पार्ट। ठीक है, नेक्स्टली से ये सब प्लस माइनस समझ में आए। यदि साइंस का देखें, मल्टीप्लीकेशन ये सब होते समय क्या होता है, प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस इंटू प्लस रहा तो सर प्लस ही रहेगा, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस में भी क्या होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो दो साइन को प्लस हो जाता है, प्लस इंटू माइनस या माइनस इंटू प्लस, ये दोनों ही केस इसमें यहाँ क्या रहने वाला है, आपका साइन हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर भी बच्चे मैंने देखा काफ़ी मिस्टेक्स हो जाते हैं कॉलेज लेवल में, जब पढ़ाते समय देखता है बच्चों का कॉपीज में काफ़ी ये मिस्टेक रहते हैं। प्लीज़ एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है, काम आएगा। नेक्स्ट, जब भी आपको एक सिंप्लीफिकेशन दिया जाए, जब भी एक्सप्रेशन दिया जाए, उसको सिंप्लीफाई करना हो, उसको सॉल्व करना हो, यू शैल ऑलवेज बी फॉलोइंग बोर्ड मास। सुना होगा आपने बचपन में। ओके, बोर्ड मास सर, बी फॉर होता है आपका ब्रैकेट। सबसे पहले यू आर गोइंग टू सॉल्व द ब्रैकेट पार्ट, आफ्टर दैट यू विल बी डूइंग इट ओ फॉर ऑफ। ऑफ का मतलब सर, ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन इनटू। ठीक है, उसके बाद देन यू शैल बी डूइंग डिवीजन। आपको ये सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा, ये सीक्वेंस फॉलो नहीं कीजिएगा तो आपको मालूम है आपका आंसर रॉन्ग आ जाएगा। देन ओनली यू शैल बी डूइंग मल्टीप्लीकेशन। ये दो चीजें हैं, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन। पहले आप डिवाइड कीजिएगा, देन यू शैल बी मल्टीप्लाइंग इट, एंड देन यू शैल डू एडिशन एंड देन द सब्ट्रैक्शन। ये भी एकदम बेसिक चीज था, सबको याद ही रहता है। आपको लग रहा होगा सर क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन देखो यहाँ पर मिस्टेक होता है, एक बार रिवाइज कर लो में क्या जा रहा है, 5-10 मिनट ही तो जाएगा। फालतू का शॉर्ट्स देखने से बढ़िया तो यही है ना, थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट जो कि एक रिवीजन में है अपना कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, जो कि अपने अलजेब्रा में किए थे। काफ़ी इजी फार्मूलाज है, कोई उतना कोई दर्दनाक फार्मूलाज नहीं है, बस एक बार रिवाइज कर लो, आपको मालूम भी होगा। ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्वायर में क्या होता है सर, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी स्क्वायर होने से क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये दोनों तो याद ही रहता है। तीसरा देखते हैं, ए प्लस बी होल क्यूब का क्या होता है, यहाँ पर ए क्यूब प्लस थ्राइस ए स्क्वायर बी प्लस थ्राइस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, या यदि आप 3ab को कॉमन ले लेते हैं ना, तो फिर ब्रैकेट में आ जाएगा ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी प्लस बी क्यूब। प्लस वाला भी मोटा मोटी समझ में आ जाता है, लेकिन जब माइनस आता है ना तब बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, सर माइनस कहाँ लगेगा। ए माइनस बी होल क्यूब, ए क्यूब माइनस थ्राइस ए स्क्वायर बी प्लस थ्राइस ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, इसको अगेन आप कॉमन ले तो ये फॉर्मूला बैठता है।
नेक्स्ट जो कि बार बार यूज होने वाला है, ये बहुत बार यूज होता है, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, स्पेशली लिमिट्स जब करते हैं ना इसमें काफी यूज होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर एकदम साइन को लेके बहुत मिस्टेक्स होता है, ठीक है, तो बी केयरफुल। एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। लास्ट वाला उतना तो दरकार नहीं पड़ता है, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर भी यदि आ जाए देन यू हैव टू डू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस ट्वाइस बी सी प्लस ट्वाइस ए सी। ये कुछ फॉर्मूलाज आप एकदम दिमाग में रखे रहिएगा, इट इज गोइंग टू बी रियली वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन द लेटर स्टेजेस। सर इनइक्वालिटीज भी, सर ये तो अपने क्लास 1-2 में किए थे, कर लो ना, रिवाइज कर लो थोड़ा सा, क्या दिक्कत है, ठीक है। इस सिंबल को अपने बोलते हैं लेस देन, मतलब यदि 20 इज लेस देन 22, ये बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। और ये वाला सिंबल को अपने क्या बोलते हैं, लेस देन भी है यहाँ पर, साथ साथ इक्वल टू का साइन भी है यहाँ पर, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, मतलब ये लेस भी हो सकता है या इक्वल भी हो सकता है। ये सिंबल क्या है, ग्रेटर देन का, ये सिंबल क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू का। सर इनइक्वालिटीज तो मोटा मोटी ठीक है सर, आता है, ये साइंस तो आता है, लेकिन एक छोटा सा चीज जो हम आपको बताना चाहते हैं यहाँ पर, जो कि बहुत काम आएगा इन द लेटर स्टेजेस आपको, दैट इज व्हेनेवर इनइक्वालिटीज आर देयर, नॉर्मल होता है जैसे इक्वल का साइन होता है ना, वैसे ही होता है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। व्हेनेवर इनइक्वालिटीज आर देयर बी केयरफुल, कहाँ पर केयरफुल होना है सर, बताते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको केयरफुल होना है, क्योंकि the sign of inequality changes। तो क्या मतलब हुआ, देखो जैसे ऊपर वाला एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, 20 इज लेस देन 22, वेरी ऑब्वियस, ओके। अब हम जब दोनों साइड माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 -2 या कोई भी चीज माइनस से दोनों साइड, तो ये क्या हो जाएगा, -20, और यदि हम इसको ऐसे लिखें -22, तो अपने को मालूम है सर -20 इज ग्रेटर, -22 इज नॉट ग्रेटर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका मिस्टेक। तो वेन एवर यू आर मल्टीप्लाइंग देन द साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस, इट गेट्स रिवर्स्ड। अब -20 बिकम्स ग्रेटर देन द -22, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज था, ओके, स्पेशली लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ये सब कराते समय ये काम आता है। नेक्स्ट कुछ नोटेशन से कभी कभी काम आते रहेंगे, बच्चे कभी भूल जाते हैं, इसको अपने बोलते हैं इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, और यदि अपने को कुछ अप्रॉक्सीमेट फिगर रहता है तो वी जस्ट गिव इट लाइक दिस, ओके, ऊपर ऐसे करके, ओके, एंड नॉट लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, नॉट ग्रेटर देन, ओके, इन्फिनिटी वाला सिंबल। एंड नेक्स्टली आपके पास जो सिंबल है दैट इज प्रोपोर्शनल टू और इन्फिनिट का सिंबल एकदम आसपास जैसा लग रहा है, लेकिन इसमें देखो यहाँ पर थोड़ा सा कटा हुआ है, जो सोया हुआ जो 8 है ना उसमें थोड़ा सा इधर कटा हुआ है, इन्फिनिटी सोया हुआ 8, लेकिन प्रोपोर्शनल टू में इधर थोड़ा सा कटा हुआ रहेगा। प्रोपोर्शनल मतलब व्हेन वी से इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जब एक चीज़ें बढ़ रही है तो दूसरा भी बढ़ता है। व्हेन वी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा घटता है, ठीक है। एंड ये जो सिंबल है जो ई जैसा दिख रहा है, इसको अपने बोलते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है, कभी यूज हो तो घबरा मत जाना। नेक्स्ट फिर यहाँ पर देखते हैं बच्चे काफी मिस्टेक करते हैं, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज 0, अ नंबर और एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 बिकम्स नॉट डिफाइंड, क्योंकि एक नंबर को 0 के साथ डिवाइड ही नहीं किया जा सकता है। जैसे कि 4 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो इसका मतलब 4 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, 2 एंड 2 में डिवाइड हो गया, ठीक है। 0 को डिवाइड करें तो 0 को तो डिवाइड ही नहीं कर पाएंगे अपने, क्योंकि 0 डिवाइडेड बाय 4 भी कर लो तो कुछ है ही नहीं, तो क्या देंगे, सबको 0 0 0 ही मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जब कोई एक नंबर है, मान लीजिए 50, अच्छा मान लीजिए 4 ही पकड़ते हैं, 4 डिवाइडेड बाय 0, और 4 को कितना पार्ट में डिवाइड करोगे, कुछ है ही नहीं सर, नंबर ही नहीं है, कितना पार्ट में डिवाइड करना है। तो ऐसा टाइप का केसेस को अपने क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। ये सब काम आएगा बाद में, कैलकुलस में और ज्यादा काम आएगा, इट्स जस्ट रिविजनरी वर्क किया अपना। सो आई होप द वीडियो वाज फ्रूटफुल फॉर यू पीपल, ओके, एक रिविजनरी वर्क किया। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।